2004 में एक लड़के ने एक एप्लीकेशन बनाया, लेकिन उसके पहले एप्लीकेशन को उसके कॉलेज ने बैन कर दिया, लेकिन उसके दूसरे एप्लीकेशन को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। आज उस लड़के की पर्सनल नेटवर्थ 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा। ऐसा ही एक और लड़का था जिसने 1994 में अपनी नौकरी छोड़कर एक बुक स्टोर की शुरुआत की। कई सालों तक उसने अपने धंधे को घाटे में चलाया, लेकिन आज उसकी पर्सनल नेटवर्थ 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा। कहते हैं दुनिया का 96% पैसा सिर्फ 4% लोगों के हाथों में है, और बाकी 4% पैसों के लिए 96% लोग लड़ते चले जा रहे हैं। पैसों का ऐसा कौन सा विज्ञान है जो 4% लोग ही जानते हैं और बाकी 96% लोग उस विज्ञान के बारे में जानते ही नहीं। आज के इस वीडियो में हम उन 4% लोगों के सीक्रेट्स को जानने वाले। देखिए, विज्ञान का मतलब होता है सत्य और तथ्यों की खोज, जो कि आता है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से और रीजनिंग से। जब भी कोई व्यक्ति अमीर बनता है तो दूसरा व्यक्ति नोटिस करता है कि इस व्यक्ति ने किया क्या। आप भी कई बार ऐसा करते होंगे। जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर फेमस हुआ तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया, और आप भी कई बार उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई बार जो दूसरा कर रहा है और उस ट्रिक से वो सफल हुआ है, कई बार आप भी उसे करके देखते हैं। हो सकता है आप फेल हो गए हो, लेकिन फिर से कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश से ही कोई व्यक्ति सफल बनता है। और आप लॉजिक लगाते हैं, आप रीजनिंग लगाते हैं कि कैसे इस चीज को और बेहतर बनाया जा सकता है। अब पैसों के विज्ञान को समझने के लिए आपको 4 चीजें समझना पड़ेगी। सबसे पहले आज हम समझेंगे समय और पैसे का विज्ञान क्या है। दूसरा, हम समझने वाले हैं कि काम और पैसे का विज्ञान क्या है। तीसरे नंबर पर हम समझेंगे कि जरूरत और समाधान का विज्ञान क्या है, जिससे लोग पैसा बनाते हैं। और चौथे नंबर पर हम समझेंगे रिस्क और पैसे का विज्ञान क्या है। सबसे पहले देखिए, समय और पैसे का विज्ञान क्या है। आपको समय के बारे में कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि समय हर व्यक्ति के पास लिमिटेड होता है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही है, और उसी 24 घंटे में आपको जो काम भी करना है वही करना है। जो व्यक्ति सफल हुआ उसके पास भी 24 घंटे थे, और आपके पास भी 24 घंटे ही है। दूसरा, आपको समझना होगा कि जो समय चला गया है वो वापस नहीं आ सकता किसी भी कीमत को चुकाकर, इसलिए जो भी समय है वो लिमिटेड है। और तीसरा, आपको समझना होगा कि समय सबसे कीमती रिसोर्स है, इससे ज्यादा कीमती रिसोर्स कुछ भी नहीं। जबकि पैसे के बारे में आपको समझना होगा कि पैसा अनलिमिटेड है। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज आपको समझना है कि यदि आपने पैसा कमा लिया है, उसे यदि आप खो देते हैं तो भी चिंता की बात नहीं है, आप उसे वापस से कमा सकते हैं। और तीसरी चीज कि पैसे को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। आप एक ही जैसा कमाएं ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसे मल्टीपल तरीके से अपनी स्किल्स को बढ़ाकर इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो समय और पैसों के विज्ञान में आपको एक बात समझना है कि समय बहुत ज्यादा कीमती है पैसों से। दूसरा, आपको इसी में समझना पड़ेगा